किसी इंसान की मृत्यु कैसे होती है? क्या होती है मौत? क्या मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इंसान की मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो अमर है। जिस तरह इंसान वस्त्र बदलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपना शरीर बदलती है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सत्य बताया था कि जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचता है तो उसे अपने जीवन भर की समस्त घटनाओं का स्मरण अर्थात बाल काल से लेकर जीवन में घटित सभी घटनाओं का स्मरण होने लगता है। उसे अपने जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं। अतः उसकी आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है। जब वह बाहर निकलती है, उसे खुद समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने शरीर को देखती है, उसमें वापस आने का अनेक प्रयास करती है, परंतु वापस पहुंच नहीं पाती। तब आत्मा को यह बोध होता है वह अपना शरीर त्याग चुकी है। वह अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ अपने परिवार को रोता चिल्लाता देखती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती। हिंदू धर्म में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, उसकी आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। अंतिम संस्कार होने के बाद ही आत्मा स्वर्ग या नर्क के द्वार तक पहुंचती है। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हुए तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है, और यदि किसी व्यक्ति के कर्म बुरे हुए तो उसके लिए नर्क का द्वार खुलता है। और स्वर्ग या नर्क में जाने के बाद ही उस आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, अर्थात कर्म के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति से अपने जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसे अपने पापों का पश्चाताप अवश्य करना चाहिए।